स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुए और इस दौरान अमित शाह ने कहा कि देवों की भूमि देवभूमि आकर आनंद की अनुभूति होती है। ये कुंभ क्षेत्र और सप्त ऋषियों की तपोभूमि भी है। वहीं पर अमित शाह ने कहा कि युग परिवर्तन के लिए हर व्यक्ति का बदलना जरूरी है। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। अमित शाह ने कहा आज देश बदल रहा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया है। अमित शाह ने यह भी कहा है कि सोमनाथ का मंदिर 16 बार टूटा फिर बना और सनातन की धर्म ध्वजा चारों ओर लहरा रही है। शाह ने यह भी कहा कि पहले लोग हिंदुत्व की बात करने में झिझकते थे, आज वो गर्व से हिंदुत्व की बात करते हैं। और ये अभिनव शुरुआत जिसकी राह देखते थे 550 साल से रामलल्ला अपमानित अवस्था में बैठे थे, वहां आज अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो। औरंगजेब ने तोड़ा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज फिर से बन चुका है। 16 बार टूटने के बाद आज सोमनाथ का मंदिर दैदीप्यमान होकर सनातन की भगवी ध्वजा को शिखर तक पहुंचा। धारा 370 हट चुकी है। देश कॉमन सिविल कोड के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है और आज एक जमाने में हिंदुत्व की बात करने में भी लोग झिझकते थे, आज गर्व से हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की बात करते हैं। और हरिद्वार के शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड को लेकर और राज्य के मुख्यमंत्री को लेकर अपना असीम प्रेम भी दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर मंच से लगाव दिखाया और अपने संबोधन में सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना परम मित्र बताया। अमित शाह ने मुख्यमंत्री धामी को खुद का करीबी और परम मित्र संबोधित किया। मेरे परम मित्र और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, मेरे परम मित्र और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे और इस दौरान सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में देश की कार्य संस्कृति में बदलाव आया है। जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। इसके साथ ही आतंकवाद और नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने का काम किया जा रहा है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा आज भारत संस्कृति की धर्म ध्वजा चारों तरफ लहरा रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक विरासत को आज न केवल पुनर्स्थापित किया जा रहा है बल्कि राष्ट्रीय चेतना का आधार भी बनाया जा रहा है। जो भारत कभी गुलामी वाली मानसिकता से ग्रस्त था, आज अपने सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी परंपराओं, अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गर्व करता है। आज हमारी सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा संपूर्ण विश्व के अंदर गर्व के साथ लहरा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार भी देवभूमि उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को साकार करने में गायत्री परिवार के आप सभी धर्म ध्वजवाहक अपने समर्पण, साधना और सेवा के माध्यम से इसी प्रकार हमें अपना सहयोग, अपना मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे और हम सब मिलकर सनातन संस्कृति के इस विराट संदेश को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने में अवश्य सफल होंगे। और इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह पतंजलि के एलोपैथी हॉस्पिटल के कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 225 बेड के पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे और अमित शाह ने हॉस्पिटल को देखा और पूरी जानकारी भी ली। कि ये एक हाइब्रिड हॉस्पिटल हो गया है वर्ल्ड का पहला, जहां पर 90 से 99% रोगों
को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से मेडिकेटेड वाटर, फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना कि जो हमारे तौर तरीके थे, सिरोधारा से लेके अक्षि तर्पण, कर्ण पूर्ण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, इन सारी प्रक्रियाओं से शरीर का शुद्धिकरण और जिन कारणों से बीमारी होती है, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज, कैसे डिस्ट्रेस किया जाए, कैसे बॉडी के सारे इन्फ्लेमेशन को अंदर से धोया जाए। हरिद्वार दौरे पर रहे गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी की और शांति कुंज के शताब्दी समारोह से रवाना होने के बाद गृह मंत्री निरंजनी अखाड़ा परिसर में स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां साधु संत ने उनका स्वागत किया। गृह मंत्री ने विधि विधान के साथ हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। निरंजनी अखाड़े के सचिव ने कहा, गृह मंत्री ने प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की भव्यता की तारीफ की है। उत्तराखंड की धामी सरकार जल्दी ही कुछ नए दायित्व देने वाली है और दायित्वधारियों की एक और लिस्ट जल्दी ही जारी होने वाली है। इस बार नगर निगम, नगर पालिका और जिला समितियों में बीजेपी नेताओं की तैनाती होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है, फरवरी तक दायित्वों को बांट दिया जाएगा। दिल्ली में हुई मीटिंग में इस पर सहमति बन गई है। इसके बाद सीएम धामी जल्दी ही दायित्वों की नई लिस्ट जारी करेंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और किच्छा से कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ के बेटे और रुद्रपुर नगर निगम के पार्षद सौरभ बेहड़ पर हुए कथित हमले का पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है। घटना के 4 दिन बाद पुलिस जांच में सामने आया कि हमला किसी बाहरी साजिश का नहीं बल्कि खुद सौरभ बेहड़ द्वारा रची गई थी। मामला सौरभ और इसकी पत्नी के बीच विवाद से जुड़ा है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया, पूछताछ में सामने आया कि सौरभ बेहड़ ने अपने मित्र इंदर नारंग के साथ मिलकर परिवार की सहानुभूति पाने के लिए खुद पर हमला कराने की योजना बनाई। पुलिस ने हमले में शामिल वंश कुमार और बादशाह और दीपक सिंह को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 अवैध तमंचे, 1 जिंदा कारतूस, 1 चाकू बरामद कर लिया है। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी की जा रही है और इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि बेटे की इस करतूत से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है। गौरतलब है कि इस कथित मारपीट के बाद राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ था। विधायक के समर्थन में कई नेता सामने आए थे और अब बताया जा रहा है कि विधायक की तरफ से कहा गया है कि मेरा ही सिक्का खोटा निकला। कि तुम मुझे अपने किसी परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। इस पर इंदर ने इन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और इनसे सौरभ की मारपिटाई कराई। इसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है, जिसमें यह पता चला है कि सौरभ ने ही स्वयं इस काम को किया था। इन चारों लड़कों को आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो भी सौरभ ने किया है उसके लिए मैं सारे समाज से, पूरे अपनी पार्टी से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे और दलों के लोगों ने इसमें जो सहानुभूति दिखाई, जो मेरी मदद की, उनसे मैं माफी चाहता हूं। मैंने जो प्रदर्शन, धरना किया, जो तैयारी कर रहा था, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ने मदद की। हमारी पार्टी के भी सर्वोच्च प्रभारी से लेकर सारे पार्टी के सीनियर विधायकों तक ने मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई कि हम साथ हैं। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही सिक्का खोटा निकलेगा। उत्तरकाशी में सड़क निर्माण में भूमि मुआवजे के नाम पर रिश्वत लेने वाले अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। विजिलेंस की टीम ने अमीन टीका राम को 10,000 की घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। पीडब्ल्यूडी भटवाड़ी को उत्तरकाशी ने अमीन की तैनाती है और जाल बिछाकर विजिलेंस की टीम ने घूसखोर अमीन टीका राम को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। चमोली के नंदानगर क्षेत्र के निवासी मकबूल ने अपने परिवार के 4 अन्य सदस्यों के साथ स्वेच्छा से इस्लाम धर्म त्याग कर सनातन धर्म अपना लिया है और धर्म परिवर्तन के बाद अब उनका नया नाम कमल रखा गया है।
बताया जा रहा है कि मकबूल का विवाह गौचर की एक हिंदू युवती से हुआ था। इसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया, जिसे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सहयोग से संपन्न कराया गया। गौचर में रघुनाथ मंदिर के पास अलकनंदा नदी तट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धार्मिक अनुष्ठान किए गए और इस दौरान मुंडन, पंच स्नान, शुद्धिकरण के साथ हवन पूजन संपन्न हुआ। धार्मिक विधियों के पश्चात उन्हें नया नाम दिया गया। ओम हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते प्रदोषमिति दिवाकरः आदित्याय नमस्कारं कुर्वन्। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे से आज दिल्ली के लिए लौट गए हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री को स्मृति चिन्ह के रूप में गंगा जल का कलश भेंट किया। साथ ही कहा कि अमित शाह का साथ हमेशा नई ऊर्जा और सकारात्मक संकल्प से भरा हुआ रहता है, जो हमें उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के साथ साथ उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और मूल्यों की रक्षा हेतु निरंतर प्रेरित करता है। उत्तराखंड की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश में लगी समाजवादी पार्टी ने अब एक सन्यासी पर दांव खेला है। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले और हरिद्वार को अपनी कर्मस्थली बनाने वाले महंत शुभम गिरी उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी की कमान संभालेंगे और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 35 साल के महंत शुभम गिरी को उत्तराखंड में समाजवादी पार्टी का नया अध्यक्ष बनाया है। महंत के बहाने समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला है। पार्टी नेताओं का मानना है महंत शुभम हिंदू सन्यासी हैं जो बीजेपी की राजनीति को यूपी और उत्तराखंड में काउंटर कर सकते हैं। गौरतलब है समाजवादी पार्टी पर अल्पसंख्यक राजनीति करने की मुहर लगती रही है, लेकिन महंत की ताजपोशी समाजवादी पार्टी की अपनी पुरानी इमेज को धोने की कोशिश के तौर पर भी देखी जा रही है। नेतृत्व तय करेगा। अभी कार्यकारी के रूप में दिया है, अभी जिम्मेवारी बहुत है। कार्यकारी के रूप में जहां भी जाना पड़े, जहां भी मेरे को काम करना पड़े वो करूंगा। बाकी बनेंगी, प्रभारी बनेंगे और पूरी जिम्मेवारी से चुनाव लड़ेंगे। आगे विस्तार किया जाएगा पूरे उत्तराखंड? विस्तार किया जाएगा, लेकिन चलिए जहां तक लड़ेंगे पूरी कोशिश की जाएगी कि हम मजबूती से चुनाव लड़ें। उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने देहरादून में एक दिवसीय महिला सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी सुनीता गवांडे और सह प्रभारी पूनम पंडित ने विशेष रूप से हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने मौजूदगी दर्ज कराई। सम्मेलन में 2027 की विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए संगठनात्मक रणनीति, महिलाओं की भूमिका और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। सुनीता गवांडे ने कहा है कि उनका उद्देश्य संगठन को सशक्त बनाना और महिला कांग्रेस प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक सक्रिय रहकर कांग्रेस की विचारधारा को जनता तक पहुंचाना है। एक बार तालियां। हम यहाँ पे संगठन के लिए आए। हमारा महिला संगठन अधिक से अधिक मजबूत हो, वो बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक बिल्कुल मजबूत हो। हम लोग आगे आने वाले 2027 के चुनाव में महिला कांग्रेस की क्या भूमिका जिला वाइज, ब्लॉक वाइज, विधानसभा वाइज रहेगी, उस पर एक विस्तृत चर्चा और आने वाले जो 1 साल है उसमें हम पूरी तरीके से महिला कांग्रेस को लोगों के बीच में कांग्रेस की उपलब्धि और भाजपा की नाकामियों को लेके जाएंगे। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजेस को लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी जहां हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। चौधरी ने कहा है कि यहाँ पे वेटनरी मेडिकल कॉलेज बनेगा तो वो बंद करके रहेगा। उत्तराखंड में मेडिकल कॉलेजों पर राजनीति तेज है। सरकार दावा कर रही है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा, लेकिन कांग्रेस इसे राजनीतिक स्टंट बता रही है। राज्य में फिलहाल 10 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 5 सरकारी, मगर अल्मोड़ा का सोवन सिंह जीना मेडिकल कॉलेज हो या श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज, सभी जगह डॉक्टरों और संसाधनों की कमी बनी हुई है। कई डॉक्टर कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि नए मेडिकल कॉलेज खोलने के फैसले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले मुद्दों को लेकर एक राय नहीं बना पा रही है, तो मेरा तो आपके माध्यम से भी कहना रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें प्रदेश के हित से जुड़ी हुई चीजें हैं। राजनीति अपनी जगह है,
लेकिन कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है, उसकी राय भी स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। तो कम से कम इन मुद्दों पर अपनी राय को तो स्पष्ट करें। तो पहले इनको अब जो मेडिकल कॉलेजेस बने हुए हैं उनका सुदृढ़ीकरण करना चाहिए, उनको ठीक करना चाहिए और उसके बाद नए मेडिकल कॉलेजेस खोले। लेकिन मेडिकल कॉलेजेस केवल इसलिए कि आपको अपने पोस्टर्स में लगाना है कि हमने ये काम करा, इसके लिए नहीं खोलना चाहिए। लोगों के लिए सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया अगर प्रॉपर तरीके से वहाँ पे होती है तो उस पर काम करना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा विभाग का कहना है कि मरीजों का लोड ज्यादा है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं। अधिकारियों ने दावा किया है कि रुद्रपुर और पिथौरागढ़ के मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू किए जाएंगे, जिससे इलाज बेहतर हो सकेगा। जो नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं उनमें कंस्ट्रक्शन लगभग 70 to 80% कंप्लीट हो गया। अब उनमें जो फर्स्ट ईयर की जो सब्जेक्ट चाहिए, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उनकी पूरी तैयारी कर रहे हैं और एनएमसी में अप्लाई कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाली सीट्स को बढ़ाया जाए और पीजी इंस्टीट्यूट खोले जाए ताकि हमारे स्पेशलिस्ट की भी कमी नहीं हो। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं पहले भी बड़ा चुनावी मुद्दा रही हैं और इस बार नए मेडिकल कॉलेजों को लेकर सियासत और गर्माती दिख रही है। भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने देहरादून में मरणोपरांत देहदान का संकल्प पत्र भरकर समाज के लिए प्रेरणादायक पहल की है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंखें, उपयोगी अंग तथा पूरी देह चिकित्सा अनुसंधान और जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए दान की जाएगी। ये संकल्प पत्र दधीची देहदान समिति द्वारा भरवाया गया, जो देश में अंगदान और देहदान को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। कोश्यारी ने कहा है कि देहदान मानव सेवा का सर्वोच्च रूप है और इससे कई लोगों को नया जीवन मिल सकता है। और देहरादून से करीब 50 किलोमीटर दूर बाड़वाला का जगत ग्राम एक बार फिर से इतिहास के पन्नों में लौट आया है। करीब 7 दशक बाद एएसआई ने यहां पर अश्वमेघ यज्ञ से जुड़ी चौथी यज्ञशाला की खोज के लिए उत्खनन शुरू कर दिया है। 3री शताब्दी ईस्वी के इस रहस्य को सुलझाने के लिए जमीन के नीचे इतिहास की परतें फिर से टटोली जा सकती हैं। दिखाते हैं इसी से जुड़ी आपको स्पेशल रिपोर्ट। प्राचीन भारत में शक्तिशाली राजाओं के द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। पूरा जो इलाका है जगत ग्राम का, ये बताते हैं कि राजा सीलवर्मन का ये क्षेत्र रहा है और राजा सीलवर्मन ने इसी क्षेत्र में 4 बार अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर किए थे, 4 बार घोड़े छोड़े थे। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जब इस क्षेत्र में खुदाई की आज से 73 साल पहले, तो उनको ऐसे ही 3 यज्ञशालाएं यानी कि वेदिकाएं यहाँ पर मिली हैं। आप देख सकते हैं जगत ग्राम यहाँ हर फावड़े के साथ इतिहास सांस ले रहा है। दिसंबर से एएसआई की टीम यहाँ उत्खनन में जुटी है। मकसद है अश्वमेध यज्ञ से जुड़ी चौथी यज्ञशाला, जिसे अब तक खोजा नहीं जा सका है। दरअसल 1950 से पहले एक किसान को यहाँ कुछ ईंटें मिली थीं, जिसमें ब्राह्मी लिपि में उल्लेख था कि 3री शताब्दी के कुनिंद वंश के राजा शीलवर्मन ने यहाँ 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। जो ईंट मिली थी वो चौथे अश्वमेध यज्ञ की थी। उसी शिलालेख के आधार पर यहाँ 1952 से 1954 के बीच उत्खनन का कार्य किया गया, तो 3 यज्ञशालाएं मिली थीं, जिन्हें एएसआई ने संरक्षित किया है। अब करीब 73 साल बाद एएसआई ने चौथी यज्ञशाला की तलाश शुरू कर दी है। ग्राफिकल रिकॉर्ड से कि राजा सीलवर्मन ने 3rd सेंचुरी AD में यहाँ पर अश्वमेध किए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो चूंकि 3 अश्वमेधिकाएं हमारे सामने ही हैं, तो चौथी कहाँ होगी, इस पर भी एक दिमाग में प्रश्न चिन्ह था कि क्या चौथी आसपास हो सकती है, यहाँ हो सकती है, कहीं और जगह हो सकती है। उस उद्देश्य को लेकर खुदाई की थी। और दूसरा यहाँ पर जो मानव की जो प्राचीनतम गतिविधि है वो कहाँ से शुरू होती है, इसको लेकर खुदाई की। चौथी यज्ञशाला के लिए चल रही खुदाई में अभी तक प्राचीन ईंटें, मृद भांड और घड़े मिले हैं, लेकिन चौथी यज्ञशाला का अभी तक कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिल पाया है।
हालांकि इतिहासकार बताते हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में कहीं भी राजा शील वर्मन का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन खुदाई के बाद इस दिशा में अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। राजा शील वर्मन कौन थे, उनका साम्राज्य कहां से कहां तक फैला था, इससे पता चल सकता है कि कहीं भी शील वर्मन का इसके अलावा कोई वर्णन नहीं मिलता है। ये नहीं मिलता है कि उनका राज्य कहां से कहां तक था, वो और राज्य उनका क्या था, और सबसे ज्यादा ये है कि उनको वृष्णि गोत्र का कहा गया। वृष्णि गोत्र तो यदुवंश का है और कृष्ण वृष्णि गोत्र के थे। जगत ग्राम की मिट्टी में दफन 3री शताब्दी के इतिहास पर अब सबकी नजरें टिकी रहेंगी। जगत ग्राम में चल रहा ये उत्खनन न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि भारत के प्राचीन इतिहास को समझने की एक अहम कड़ी भी बन सकता है। जिस तरह से इतिहास में वर्णन है कि राजा शील वर्मन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, तो अब पुरातत्व विभाग यहाँ पर चौथे यज्ञशाला की यहाँ पर खोज कर रहा है। इसके लिए उत्खनन का कार्य यहाँ पर जारी है। अपने सहयोगी कुलदीप चौहान और कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, जगत ग्राम, विकासनगर। खबरें जारी रहेंगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। रुद्रप्रयाग में भीरी मोटर मार्ग में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई के दौरान तस्कर गाड़ी लेकर भागने लगा, जिसे आबकारी विभाग ने दबोच लिया। विकासनगर की शक्ति नहर में पैर फिसलने से युवक गिर गया, जिसकी मौत हो गई। हल्द्वानी में रामपुर रोड के किनारे खड़ी कार अचानक से धू धू करके जलने लग गई, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। देहरादून के तिमली रेंज में हाथी की मौत हो गई। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया। वन्य जीवों के हमलों और जंगल की आग से बचने के लिए बागेश्वर में वन विभाग की टीम ने जागरूकता अभियान चलाया। रुद्रप्रयाग बाईपास की हालत अभी सुधर नहीं पाई। सड़क के ट्रीटमेंट का काम चल रहा है। काम की धीमी रफ्तार पर लोग सवाल उठा रहे हैं। अल्मोड़ा नगर निगम ने शहर की समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों से सुझाव लिए। कई संगठनों ने शहर की समस्याओं और समाधान सुझाए हैं। रुड़की में जन जन की सरकार को लेकर विशेष कार्यक्रम हुआ। इसमें मेयर ने लोगों की समस्याएं सुनी। बागेश्वर में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार को लेकर बीजेपी की वर्कशॉप हुई। इसमें बूथों को शक्ति केंद्रों में समायोजित करने का निर्णय लिया गया। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह 23 जनवरी को ऋषिकेश कैंपस में आयोजित किया जाएगा। इसमें 20,000 से ज्यादा छात्रों को उपाधि दी जाएगी।